हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद आज आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 8 की गणित, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2E का प्रश्न नंबर 2। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था। आज हम लोग फिर से उसी प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें दशमलव वाली संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ये जो दूसरा प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि दशमलव वाली एक संख्या दी होगी और कह रहा है कि दशमलव के 3 स्थानों तक हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब हमें दशमलव के 3 स्थानों तक मान ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। जो पहला खंड है उसमें दिया हुआ है 1.7। कितना दिया हुआ है? 1.7। और ये कह रहा है दशमलव के 3 स्थानों तक इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, दशमलव के हमें 3 स्थानों तक मान निकालना है। दशमलव के 3 स्थानों तक वर्गमूल निकालने के लिए हमको इधर कम से कम 3 जोड़े चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक इधर 0 बढ़ा लिया, ऐसे बना दिया, फिर क्या किया, एक 0 बढ़ा लिया, एक 0 और बढ़ा दिया, तो दशमलव के 3 स्थानों तक वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जो तीसरा स्थान होता है ये इसकी गिनती डिपेंड करती है कि चौथी गिनती क्या है। इसलिए हम जो है 4 स्थानों तक मान निकालेंगे, उसके बाद हम विचार करेंगे कि यहाँ पर हमें कौन सी गिनती लिखनी चाहिए थी। शायद ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, अभी हम जब इसको हल करेंगे तब आपको बताएंगे। अभी आएगा प्रश्न में, इसी प्रश्न में आगे अभी बताएंगे। ठीक है, दशमलव के इधर 1 लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर भी एक जोड़ा ऐसे बन गया। चलिए देखते हैं, फिर ऐसे एक लाइन खींच लिया। आप देखिए, इसकी शुरुआत करते हैं। 1 1 कम 1, 1 1 कम 1 लिख दिया। यहाँ पर एक बार पहाड़ा लगाया। ठीक है, इसको जोड़ लिया, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। फिर यहाँ पर पूरा जोड़ा उतारा 70। अब ये कितने बार लग जाएगा? मेरे ख्याल से 3 बार लग रहा है। यहाँ देखिए 3 बार लग रहा है, तो 3 3 9, 3 दूनी 6। ठीक है, लग गया। यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर इसको जोड़ दिया जाता है, 23 और 3 हो गया 26। यहाँ पर 1 बचा, फिर ये जोड़ा उतार लिया जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इसको कितने बार लगाएं? देखिए, अगर जो एक बार भी हम यहाँ पर लगाते हैं तो ये 261 हो जाता है, और यहाँ पर है 100, इसलिए ये गिनती छोटी, ये बड़ी, इसलिए ये नहीं चलेगा। तो अब हम क्या करें, इसको 0 बार लगाएं। जब 0 बार लगाएंगे तो यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 बार हमने पहाड़ा लगाया, इसलिए यहाँ पर भी 0 नोट कर लेंगे। इसको जोड़ दिया जाता है, तो ये हो गया फिर से 260। ये कितना, इसको घटा लिया जाता है, 100 में से 0 गए, बचे 100। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अगला दर्जा यहाँ पे उतारा जाता है ऐसे। अब ये 10,000 हो गया। यहाँ पर ये 260 है, अगर जो एक बार लगाते हैं तो ये 2601 हो गया। तो इसलिए 2 बार लगाएंगे तो 26 दूना 52 के करीब जाएगा, और मेरे ख्याल से 3 बार लग जाएगा। अंदाज़ा लगाते हैं इसको कितनी बार, 3 बार। तो 3 बार लगाते हैं, तो 3 3 9, 3 0 0, 3 6 18, और 3 दूनी 6 और 1 7, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 बार में ये लगा। अब इसको घटा लीजिए, 10 में से 9 गया 1 बचा, और 9 में से 0 गए 9 बचे, और 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 7 गए 2 बचे। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो 2 6 0 6 इतना आ गया। ठीक है, अब ये जो चौथा जोड़ा है, ये इसको भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कितने बार लगाते हैं इसको। मेरे ख्याल से अगर जो 7 6 42, 7 दूनी 14, 4 7 बार लगाएं तो देखिए क्या आता है। 7 बार अंदाजे से लगा के देखते हैं, तो 7 7 49, और 7 6 42, और 4 46, और 7 0 और ऐसे आ गया, और 7 6 42, और 42 का 2 से लगे 4, 7 दूनी 14, 4 18। ठीक है, तो देखते हैं 8 बार अच्छा अगर जो लगाते तो कितना हो सकता था, 8 6 48, 8 दूनी 16, 4 20, शायद 8 बार भी लग सकता है। चलिए 8 बार लगा के देख लेते हैं 8 बार में कि कितना आता है। 8 8 64, 8 6 48, और 6 48 और 6 54, 54 के 4 हंसे लगे 5, तो ऐसे आ गया 8 से पर 5, 8 6 48 का 8 हंसे लगे 4, 8 दूनी 16, 4 20। हाँ, 8 बार लग जाएगा, तो हमने यहाँ पर 8 नोट कर लिया।
अब यहाँ पर इसको हम घटा लेंगे, ठीक है। 10 में से 4 के कितने बच्चे, घटा लीजिए कितना आ जाएगा, 10 में से 4 के बच्चे 6, 9 में से 4 के बच्चे 5 और यहाँ पर 1 बच्चा, तो 10 में से 5 के 5 बच्चे, यहाँ पे 8 बचे, 8 में से 8 गया 0 बचा और फिर यहाँ से 1 बचा, ठीक है। तो इसको शेष लिख देते हैं, ये हो गया शेष। अब देखिए हमने 8 बार पहाड़ा लगाया था, यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर करिएगा कि दशमलव के 4 स्थानों तक हमने इसका मान निकाला है। अब हमको लिखना है 3 स्थानों तक, क्या करेंगे देखिए, वर्गमूल 1.7 कितना लिखेंगे, 1.3 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। लेकिन जब हम ये तीसरी गिनती लिखेंगे तो हम चौथी गिनती पर विचार करने के बाद ही तीसरी गिनती लिखेंगे। कैसे, अगर जो चौथी गिनती 5 या 5 से बड़ी है तो हम इसको 1 बढ़ा देंगे, और अगर जो 5 से छोटी है तो उसको उतना ही रहने देंगे। समझ में आई बात? देखिए ये गिनती 5 से बड़ी है, मतलब ये 8 है, इसका मतलब 5 से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बढ़ा देंगे और इसको छोड़ देंगे। तो इसको हमने लिख दिया 4 और उसको 8 को छोड़ दिया। तो इस तरह से दशमलव के 3 स्थानों तक ये शुद्ध माना जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। सेकंड पार्ट इसका जो है वो दिया है 23.1। ये जो 23.1 है, हमें इसका वर्गमूल निकाला है दशमलव के 3 स्थानों तक। देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें पहले दशमलव के इधर वाली संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं, ये बना लिया, और उसके बाद हमें दशमलव के इधर वाली संख्याओं के जोड़े बनाने पड़ते हैं। लेकिन दशमलव के इधर एक ही संख्या दी है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये एक जोड़ा बन गया। अब हम इससे दशमलव के 1 स्थान तक वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन हमें दशमलव के 3 स्थानों तक वर्गमूल निकालना है, इसलिए हमने क्या किया, 0 0 का जोड़ा और बढ़ा लिया, अपने मन से बढ़ा लिया, फिर एक और जोड़ा बढ़ा लिया, तो ये 3 स्थानों तक निकल आएगा। लेकिन 3 स्थानों तक वर्गमूल लिखने के लिए हमें 4 दर्जे तक वर्गमूल निकालना पड़ता है, जैसा कि पिछले प्रश्न में देखा था, इसलिए हम इसमें 4 जोड़े इधर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा सवाल सही से आया। अब हम क्या करेंगे, आप देखिए इसमें पहाड़ा लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 23 में पहाड़ा लगाएंगे, 1 एकम 1, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16, 5 25। 25 बड़ा हो गया इसलिए 4 चक्कू 16 आप ले लीजिए, ठीक है। 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16। अब देखिए यहाँ पे इसको घटा लीजिए, हमने पहाड़ा 4 बार लगाया इसलिए इसको घटा लीजिए, कितना होगा, 13 में से 6 के कितने बचे, 7, ठीक है। तो कितना बचा। अब देखिए ये जो दशमलव होता है इसका क्या करते हैं, दशमलव यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 4 और 4 कितना हो गया, इसको जोड़ लीजिए, 4 और 4 हो गया 8। दशमलव को ऊपर नोट कर दिया। अब हम ये पहला जोड़ा उतारेंगे 10। अब इसको हम कितनी बार लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर जो हम 9 बार लगाते हैं तो 9 9 81, 9 8 72 और 8 काफ़ी बड़ी गिनती हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर 8 बार लगा के देखते हैं हम लोग कि सही आता है कि नहीं। देखिए 8 बार, 8 8 64 और 8 8 64 और 6 70, देखिए सही आ गया। तो 8 बार जो है लग रहा है, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। अब देखिए क्या करिए, इसमें से घटा लीजिए, इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 4 के बच्चे 6 और 0 में से 0 गया, बचा 0। इसको जोड़ लीजिए तो 8 8 16 का 6 हंसे लगा 1, 96। थोड़ा इधर खिसका के लिखते जाते हैं क्योंकि इधर की गिनती बढ़ती चली जाती है। अब देखिए ये वाला 0 उतार लीजिए, अब ऐसे। अब कितने बार लगाएंगे, अब अगर जो हमने 1 बार भी लगा दिया ना तो यहाँ पे 961 होना चाहिए था, इसलिए 1 बार नहीं लगेगा। तो अब क्या करते हैं, ऐसे में 0 बार लगाते हैं। तो जब 0 बार लगाएंगे तो यहाँ पर भी हमको 0 लिखना पड़ेगा। तो जब 0 से लगाएंगे तो सब 0 0 आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या करा जाता है, घटा लिया जाता है, 0 0 6। इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो ये 960 और 0 जोड़ देंगे तो ये 960 ही हो गया। अब देखिए ये इतना आया। अब अगला दर्जा उतार लीजिए, 2 0 हमने इसमें उतार लिए। और अब देखिए इसको कितनी बार लगा सकते हैं, इसको हम 8 9 72 होता है, अंदाज़ा लीजिए, 7 9 63, 6 बार लगा के देखते हैं, 6 9 54, ठीक है। अंदाज़ा लग रहा है, इस गिनती से इस गिनती से अंदाज़ा लिया करिए कि कितनी बार लग सकता है, तो अंदाज़ा लग जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। तो 6 से लगाइए, तो 6 6 36 और
6 से 0 और ये 3 आ गया। फिर 6 4 36 का 6 ऐसे लगे 3, 6 9 54 और 3 57। ये हमारा 6 बार में लग रहा है। चलिए ठीक है, अब इसको घटा के देखते हैं। घटाइए, 10 में से 6 के बचे 4, 9 में से 3 के बचे 6, 9 में से 6 के बचे 3, 9 में से 7 के बचे 2, इतना बचा। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। 6 और 6 12 का 2 ऐसे लगा 1, 6 और 9, ये इतना आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये अगला जोड़ा ये भी उतार लेते हैं। अब कितनी बार लग सकता है? मेरे ख्याल से 3 9 27 होता है, इधर 23 दिया है, तो 2 बार लगना चाहिए। ठीक है, तो 2 बार लगा के देखते हैं भाई क्या आता है। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, फिर 2 छंग 12 का 2 से लगा 1, 2 9 18 और 1 19। ठीक है, अब इसको घटा लेते हैं। इसको घटा के देखते हैं कि इससे बड़ी गिनती तो नहीं बच रही है। ठीक है, देखते हैं। तो 10 में से 4 के बच्चे 6, 9 में से 4 के बच्चे 5 और 3 में से 2 गया 1 बचा, 6 में से 2 के बच्चे 4 और 13 में से 9 के बच्चे 4। ठीक है, तो इतना बच जाएगा। तो ये हो गया शेष। अब हम इसको छोड़ देते हैं। तो इतना शेष छोड़ दिया। तो ये जो वर्गमूल अब हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। वर्गमूल कैसे लिखेंगे? वर्गमूल कितने का? 23.1 का। ये कितना आया? देखिए, हमें दशमलव के 3 स्थानों तक लिखना था, तो ये और ये और ये 3 गिनतियाँ तो लेंगे ही, लेकिन अगली गिनती पर हम विचार करेंगे। अगली गिनती 2 है जो कि 5 से छोटी है। अगर जो 5 से छोटी है तो उसको छोड़ देंगे और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम लिखेंगे 4.806। ये हमारा उत्तर हो गया है। इस तरह से दशमलव के 3 स्थानों तक वर्गमूल हमने ज्ञात किया। तीसरा पार्ट इसका ये है कि 5 का वर्गमूल निकालिए दशमलव के 3 स्थानों तक। तो जब 5 दिया है, इसमें दशमलव भी नहीं लगा है, तो हम क्या करेंगे, 5 के बाद दशमलव ऐसे लगा देंगे और इसके बाद अपने मन से 0 बढ़ाएंगे। 1 जोड़ा बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया और 4 बढ़ाया, क्योंकि हमें दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है शुद्ध, इसलिए 4 दर्जे तक हम लगाएंगे। और इधर कोई जोड़ा, इधर कोई 0 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 5 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इधर केवल 5 ही है। ठीक है, इतना आप लोग जान गए। इधर पिछले प्रश्न सब किए हैं, तो इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो 1 1 कम 1, 2 दूना 2, 3 3 9, 9 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 दूनी 4। तो 2 दूनी 4 जो है यहाँ पर हमने लगा दिया ऐसे। तो 2 जोड़ दीजिए, कितना आया? 4। हमने पढ़ा कितनी बार लगाया था? 2 बार। 2 यहाँ पे नोट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको घटा लिया जाता है, ये 1 बचा। फिर यहाँ पर ये जो दशमलव होता है इसको यहाँ पे नोट कर दिया जाता है और फिर ये 1 जोड़ा हमने उतारा। अब कितनी बार लग सकता है? 2 बार मेरे ख्याल से लग जाएगा, तो हमने 2 बार लगाया। तो 2 यहाँ पर भी नोट कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। धीरे धीरे अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि कितनी बार लगाना चाहिए। तो ये हो गया 4, ये हो गया 4। तो इसमें से 84 घटा दीजिए, 100 में से 84 घट गए तो 16 बच गए। अच्छा, ये 0 0 उतार लीजिए, अगला जोड़ा उतारिए इसी के नीचे, तो गलती नहीं होगी, गलती की संभावना कम रहेगी। अब यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, मेरे ख्याल से 4 3 12, 4 चक्कू 16, तो ये शायद ज़्यादा हो जाए, इसलिए 3 बार लगना चाहिए। तो 3 बार लगाते हैं, देखते हैं। तो 3 3 9 और 3 चक्कू 12, 12 का 2 ऐसे लगा 1, 3 चक्कू 12 और 1 13, ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो 10 में से 9 के बचा 1 और 9 में से 2 के बचे 7 और यहाँ पे कितना बचा? 5, 5 में से 3 के बचे 2। अब इसको जोड़ लीजिए, 3 और 3 कितना हुआ? 6 और ये 4 और ये 4। ठीक है, अब ये 271 यहाँ पे हो गया। अब क्या करें, ये जोड़ा उतार चुके हैं, ये वाला जोड़ा उतारिए, ऐसे उतारिए। ठीक है, तो 4 3 12, 4 चक्कू 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 28 ज़्यादा हो जाएगा, 4 6 24। चलिए 6 बार लगा के देखते हैं, क्योंकि यहाँ 27 है, 4 6 24 उम्मीद है लगेगा, तो 6 लिख लेते हैं। तो 6 4 36, 6 4 36 और 3 39, 6 4 24 और 3 27 और 6 4 24 और 2 24 और 2 26। ठीक है, सही है। अच्छा, 10 में से 6 के बच्चा 4, 9 में से 9 के बच्चा 0 और 10 में से 7 के बच्चे 3 और 1 हासिल लिया था इसमें, 6 में से 6 गया 0 बचा, तो ये सब 0 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1 7 4 और 4 ऐसे आया।
अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, एक जोड़ा और बचा है हमारे पास, ये लिख दिया। तो 4 आया, 4 सत्ते 28 होता है। यहाँ 7 बार लगा के देखते हैं, 7 बार लगा के देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो 7 सत्ते 49 का 9 हाथ से लगे 7 सत्ते 49 का 9 हाथ से लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18 का 8 हाथ से लगा 1, फिर 7 दूनी 14 और 4 18 का 8 हाथ से लगा 1, 7 सत्ते 49 और 1 50 का 0 हाथ से लगे 5, 7 चौक 28 और 5, काफ़ी बड़ी गिनती हो रही है तो ये आएगी नहीं, 7 बार तो कतई नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करें भाई बताइए। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिनती हो रही, इसलिए क्या करें, ये एक बार लगा के देखते हैं। एक बार भी अगर जो लगाएंगे तो 44,721 चाहिए, और यहाँ पर है 30,400, इसलिए एक बार भी नहीं लगेगा, इसलिए 0 बार लगाते हैं। ठीक है, तो 0 बार जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर सब 0 0 0 0 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बचेगा फॉर्मेलिटी के तौर पर आप लिख दीजिए, ये तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये हो गया शेष फल। तो दशमलव के जो अगला स्थान है, सॉरी 7 बार नहीं लगा था, यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, इसलिए दशमलव के 3 स्थानों तक अगर जो हमें निकालना है तो 4 स्थानों तक हम जो है इसको हल करेंगे, उसके बाद 3 स्थान सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए वर्गमूल 5 का वर्गमूल कितना निकला, 2.23। अब 6 के आगे गिनती 0 है इसलिए उसको छोड़ देंगे, 6 लिख देंगे। तो ये हमारा, ये देखते हैं चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है, 237.615। हमें इसका वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है। इसके लिए क्या किया हमने, दशमलव के इधर वाली संख्याओं के जोड़े बनाए, तो ये 2 जोड़े हमको मिले। दशमलव के इधर वाली संख्याओं के भी अलग जोड़े बनाए जाते हैं, तो ये हमने एक जोड़ा बनाया, लेकिन अगले जोड़े में एक 0 बढ़ा लेंगे तो 2 जोड़े बन गए। क्योंकि दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है इसलिए हम 4 स्थानों तक इसको पहाड़ा लगाएंगे, फिर उसमें से 3 स्थानों को चुनेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। काफ़ी बड़ा सवाल लग रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, जब आप थोड़े बड़े सवाल लगाएंगे तभी अच्छे से हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए देखते हैं, ये 2 है, 2 में लगाया हमने पहाड़ा, 1 कम 1। ठीक है, तो ये जोड़ दिया 1 और 1 2 हो गया, इसमें से घटा दिया और एक बार पहाड़ा लगाया था इसलिए 1 को यहाँ पे हमने नोट कर लिया। अब हमने क्या उतारा, 37, ये अगला जोड़ा 37 उतारा। कितनी बार लग जाएगा, ये मेरे ख्याल से 5 बार लग जाएगा। तो 5 बार लगाते हैं, कितना आ जाएगा, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, तो 7 में से 5 गए बच्चे 2 और 3 में से 2 गया बच्चा 1, ऐसा उतार लिया हमने। और ये जो दशमलव होता है इसको, अच्छा हमने 5 बार लगाया तो यहाँ पे 5 लिख दिया। ये जो दशमलव था इसको यहाँ पे नोट कर लिया। अब हम अगला जोड़ा उतारेंगे 61 और इसको जोड़ देंगे, 25 और 5 कितना हो गया, 30 हो गया। अब देखिए कितने बार लग सकता है, मेरे ख्याल से 4 बार लग जाएगा, तो हमने इसको 4 बार लगाया। देखिए 4 चक्कू 16, 4 7 0 और एक पहले वाला, 4 दिया 12। अब देखिए इसको हमने क्या किया, इसको घटा लिया, 11 में से 6 गए बचे 5 और 5 में से 1 गया बचा 4। यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए तो ये हो गया 308। ठीक है, और यहाँ पर अगला जोड़ा नोट करिए, अगला जोड़ा क्या है, 50। अब कितनी बार लग जाएगा, मेरे ख्याल से 1 बार लगना चाहिए, तो 1 बार लगा के देखते हैं। तो 1 यहाँ पर भी लिख दिया, 1 1 कम 1, 1 8 8, 1 0 0, 1 दिया 3। चलिए ठीक है, लग गया, लग रहा है, सही है। चलिए देखते हैं, 10 में से 1 गया बच्चा 9 और 14 में से 8 गए बच्चे 6, 4 में से 0 गया बच्चा 4 और 4 में से 3 गया बच्चा 1। ठीक है, तो इस तरह से लिख दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया तो ये हो गया 30 82। अच्छा ठीक है, फिर क्या करा, 50 उतार चुके हैं, ये वाला 0 उतारिए। आप कितनी बार लगाते हैं, अगर जो हम इसको मेरे ख्याल से 4 बार फिर लगा दें, हाँ 4 3 12 मेरे ख्याल से लग जाएगा। चलिए 4 बार देखते हैं, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 और 8 32 का 2 हाथ से लगे 3, 4 से पर तो हमें 3 लिखना पड़ेगा, 4 दिया 12। ठीक है, सही है, 4 बार लग गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, 10 में से 6 के बचे 4 और 9 में से 9 के बचा 0 और यहाँ पर 8 में से 2 के बचे 6, यहाँ पर 6 में से 3 के बचा 3, 4 में से 2 के बचे 2। ठीक है,
अब हम इसको जोड़ देंगे तो 4 और 4 कितना हो गया 8। हमने कितने बार लगाया था 4 बार, 4 लिख चुके हैं। ठीक है, 4 और 4 कितना हो गया 8 और ये 2 और ये 8 0 3 ऐसे लिख दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगला जोड़ा अभी बाकी है ये वाला, इसको भी हमने लिख लिया। अब कितने बार लगाएंगे 7 त्रिक 21, 7 और 56, 7 त्रिक 21, 7 बार मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 6 बार लगा के देखते हैं। ठीक है, चलिए तो 6 बार लगाएंगे। 6 यहाँ पे लिख लिया, तो 6 7 36 और 6 8 48 और 3 51, हंसे लगे 5, 6 दूनी 12 5 17 का 7, हंसे लगा 1, 6 8 48 और 1 49, हंसे लगे 4 और 6 से 80 पर तो ये 4 लिखा जाएगा, 6 3 18। ठीक है, तो 7 बार भी लग सकता है, 7 और 56, 7 त्रिक 21, 7 बार भी लग सकता है मेरे ख्याल से। चलिए 7 बार लगा के देखते हैं, तो 6 हटाते हैं यहाँ पे, 7 बार देखते हैं लगता है कि नहीं। 7 7 49, 7 8 56 और 4 56 और 4 60 का 0, हंसे लगे 6, 7 दूनी 14, 6 20 का 0, हंसे लगे 2, 7 8 56 और 2 58, हंसे लगे 5, तो 7 से 80 पर और ये 5, 7 त्रिक 21। ठीक है, 7 बार में लग गया। ठीक है, अब हम इसको घटा लेंगे। 10 में से 9 गया बच्चा 1, 9 में से 0 गया बच्चा 9, 4 में से 4 नहीं 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 बचा। फिर इधर हासिल लिया, 10 में से 8 के बच्चे 2, 5 में से 5 के बच्चा 0, 3 में से 1 गया बच्चा 2। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम शेष लिख देंगे और 7 बार पहाड़ा लगा इसलिए हमने इसको 7 लिख दिया। अब हमें दशमलव के 3 स्थानों तक उत्तर बताना है, इसलिए क्या करेंगे देखिए, वर्गमूल कितने का वर्गमूल 237.615 का जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, इसका वर्गमूल निकला 15.41। लेकिन 4 के आगे की जब हम ये इसको लिखेंगे तो अगली गिनती पर विचार करेंगे। अगली गिनती 7 है, मतलब 5 से बड़ी है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको एक बढ़ा देंगे, तो ये 5 लिख देंगे। तो 15.415 ये हमारा उत्तर हो गया। पांचवा पार्ट दिया है वो 0.016, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जोड़े बनाएंगे। पहले एक बनाया, इधर कुछ नहीं है तो इधर 0 ही है तो हम 0 लिख देंगे, इधर का कोई मसला नहीं। अब इधर का एक 0 बढ़ा दिया हमने ऐसे, तो 2 दर्जे हो गए, और एक 0 बढ़ा दिया तो 3 और एक 0 0 और बढ़ा दिया तो 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखिए इधर तो 0 है इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, उसके बाद दशमलव नोट करेंगे, दशमलव नोट कर दिया। फिर अब हम 0 1 में पहाड़ा लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 0 1 है इसमें पहाड़ा लगाने की कोशिश करेंगे, तो इसको हम कितने से लगा सकते हैं, 1 बार लगा दिया तो 1 1 कम 1। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पर 1 बार लगाया इसलिए यहाँ पर 1 नोट कर लिया। 1 और 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, प्लस का प्लस 1 और 1 जोड़ा तो 2 लिख दिया। यहाँ पर इसको घटा लिया जाता है तो यहाँ पर कुछ नहीं 0 बचेगा। फिर अगला दर्जा 60 उतार दीजिए। ठीक है, अब हम कितनी बार लगाएंगे, मान लो हमने 3 बार लगा दिया तो ज़्यादा गिनती हो जाएगी, इसलिए हमें 2 बार लगाना होगा। तो जब 2 बार लगाएंगे तो 2 यहाँ पर भी नोट कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पर घटा लीजिए, 10 में 4 के बचे 6 और 5 में से 4 के बचा 1। इसको जोड़ दीजिए, 22 और 2 जोड़िए तो कितना हो गया 24। ठीक, यहाँ पर ये 0 0 नोट कर लीजिए ऐसे। ठीक है, कितने बार लगा सकते हैं, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं 6 बार अगर जो लगा दें तो 6 दूनी 12, 7 बार लगा देंगे तो 7 दूनी 14, शायद 7 बार ज़्यादा हो जाए इसलिए 6 बार देखते हैं। तो 6 बार लगा के देखते तो 6 6 36 का 6 से लगे 3, 6 24 और 3 27, 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है, और इसको घटा के देख लेते हैं, 10 में से 6 के बचे 4, 9 में से 7 के बचे 2 और यहाँ पर बचा 5, 5 में से 4 के बचा 1। ठीक है, सही है। तो 6 6 12 का 2 हंसे लगा 1 और 5 और ये 2, 252 ये हो गया। अब यहाँ पर जो आखिरी जोड़ा बचा था 0 का, ये भी नोट कर लीजिए। तो अब ये कितने बार लग सकता है, मेरे ख्याल से 4 बार अगर जो लगा दें तो देखते हैं। 5 बार तो खैर ज़्यादा लग रहा हो जाएगा, 4 बार लगा के देखते हैं। तो 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंचे 20 का 0 से लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10। अब इसको घटा लीजिए, 10 में से 6 के बचे 4, 9 में से 9 के बचा 0 और यहाँ पर 3 में से 0 के बचा 3 और 2 में से 0 के बचा 2। ठीक है, तो ये इतना शेष हो गया।
तो ध्यान दीजिए, इसको हम शेष लिख देंगे, चाहो तो शेष लिख दो या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब देखिए, हमें दशमलव के 4 स्थानों तक हमने निकाला, लेकिन इसमें से 3 स्थान हमको सेलेक्ट करने होते हैं। तो वर्गमूल कितने का निकाला था हमने? 0.016 का। तो ये वर्गमूल कितना निकला? ये निकला 0.126। और अगली गिनती 5 या 5 से बड़ी होती है तो इसको एक बढ़ा लिया जाता है, लेकिन 5 से छोटी है इसलिए बढ़ाएंगे नहीं, इसको 1 2 6 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे प्रश्न को, दूसरे प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये काफ़ी बड़े बड़े प्रश्न है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो आज दूसरा प्रश्न ही हो पाया, चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम लोग तुरंत ही अगला वीडियो बनाएंगे, अभी 1 2 दिन में आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। और अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 3 4 5 6 और आगे के सारे प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, कोई भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, ऐसा मेरा वादा है। और आप लोगों को बहुत जल्दी से आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे। बस आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको देखते रहिए अच्छे से, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से सुचारू ढंग से जारी रखिए। ठीक है, इसी के साथ मैं मोहम्मद खालिद आज के लिए इतना ही, और क्लास को कंप्लीट करते हैं, क्लास को ख़त्म करते हैं आज के लिए। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।